बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाकिर महबूब, टैक्सेशन मैनेजर इजी गाइड के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। आज है जी 27 सितंबर 2023 और आज जो चीज़ें मैं कवर करूंगा वो है जी मेरी एक ओल्ड वीडियो जो मैंने बनाई थी प्रोविडेंट फंड से विड्रॉल की डिस्क्लोजर से रिलेटेड। अगर आप अप्रूव प्रोविडेंट फंड से विड्रॉल कराते हैं तो उसका डिस्क्लोजर कैसे करना है उससे रिलेटेड है। ये वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है और इसमें बेसिकली एक कि मैं मिस कर गया हूँ, इग्नोर कर गया हूँ, वो एक साहब ने मुझे आइडेंटिफाई की। बहुत अच्छी बात है, करेक्शन कर लेनी चाहिए। ये इसका डिस्क्लोजर जो था मैंने ये दिखाया था कि आपने यहाँ पे वेजेस 1009 जो कोड नंबर आ रहा है इसमें सैलरी के साथ ऐड करके यहाँ पे शो करना है और जो प्रोविडेंट फंड की अमाउंट होगी वो एग्जाम्प्ट वाले कॉलम में आपने डाल देनी है। लेकिन इसका जो रेलेवेंट कॉलम बनता है प्रोविडेंट फंड से विड्रॉल का जो कॉलम बनता है रेलेवेंट वो है जी 1099। ठीक है, अब इस जो विड्रॉल होती है उसके दो पोर्शन होंगे। एक पोर्शन वो है कि आपने अपनी कंट्रीब्यूशन विड्रॉ की है और दूसरी ये है कि आपने जो एम्प्लॉयर का पोर्शन है वो विड्रॉ किया है। जो एम्प्लॉई की अपनी कंट्रीब्यूशन होती है वो तो एम्प्लॉई ने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में एसेट्स वाले पोर्शन में, ये जो एसेट्स वाला पोर्शन है नेट एसेट्स, पर्सनल एसेट्स और लाइबिलिटीज़, यहाँ पे डिक्लेयर करना होता है। हर मंथ हर ईयर जो है वो आप उसमें बैलेंस ऐड करते जाते हैं। तो जो आप विड्रॉल करते हैं, लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आपने विड्रॉल किया है जी 1.2 मिलियन की। अब इसमें दो पोर्शन होंगे। एक फॉर एग्जांपल आपने 5 लाख जो था वो आपका एम्प्लॉयर का पोर्शन है और 5 लाख जो है वो आपका अपना पोर्शन है जो आपने वापस रिटर्न किया है। और 2 लाख रुपए जो है वो इस फंड के ऊपर आपका अगर प्रॉफिट था तो इसका डिस्क्लोजर कैसे बनेगा। अब ये जो वैल्यू है ये तो आपके जो कंट्रीब्यूशन है वो एसेट्स वाले पोर्शन में वहाँ से रिड्यूस हो जाएगी जो आपने रिटर्न में ऑलरेडी शो किया हुआ है। जैसे यहाँ पे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ वाला जो पोर्शन है इसमें आपने अपनी प्रोविडेंट फंड अकाउंट डिक्लेयर किया हुआ होगा तो यहाँ से आप 5 लाख रुपये रिड्यूस कर देंगे और पीछे रह जाएगा जो एम्प्लॉयर का पोर्शन ये 5 लाख, और जो प्रॉफिट का पोर्शन है ये 7 लाख। 7 लाख रुपये जो है वो आप डिक्लेयर करेंगे इस 1099 में। एक दफ़ा वैल्यू यहाँ पे डालेंगे और दूसरी दफ़ा आप वैल्यू एग्जैक्ट वाले कॉलम में भी डालेंगे तो इसका डिस्क्लोजर कंप्लीट हो जाएगा। 7 लाख रुपये आपने यहाँ डिक्लेयर कर दिए जो आपने एम्प्लॉयर का पोर्शन विड्रॉ किया है और जो आपको प्रॉफिट मिला है, और दूसरा एसेट्स वाले पोर्शन में आपने जो आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में आ रहा है वहाँ से आपने फंड से 5 लाख रुपये रिड्यूस कर देने हैं। ये तो हो गया जी प्रोविडेंट फंड की डिस्क्लोजर। और दूसरा जो टॉपिक मैं डिस्कस करने लगा हूँ वो है जी लाइफ इंश्योरेंस से अगर आपकी पॉलिसी कोई मैच्योर हुई है और उससे आपको पैसे मिले हैं तो उसको कैसे डिक्लेयर करना है। जो लाइफ इंश्योरेंस से विड्रॉल होती है जी वो आपकी एग्जेम्प्ट है और इसके ऊपर एक पिलेट ट्रिब्यूनल का डिसीजन है। ये एक केस है मेरे पास, इसका रेफरेंस भी आपको मैं बता देता हूँ। ये है जी पिलेट ट्रिब्यूनल IR इंलैंड रेवेन्यू ITA नंबर 190/KB/2017। इसमें दो तीन चीज़ें थी इस केस के अंदर। एक तो गिफ्ट था रिसीव हुआ है जो कि कैश में फ्रॉम ब्लड रिलेशन, और इसके अलावा आपका इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर हुई है और आपको वहाँ से रिसीट्स हुई हैं वो था, और प्रॉपर्टी इनकम से रिलेटेड थी। तो इसमें जो इंश्योरेंस का पोर्शन है इसका अगर देखते हैं जो कि अभी हमारा रेलेवेंट भी है, तो इसके ऊपर जो डिसीजन है ये मैंने येलो हाईलाइट किया हुआ है। डिसीजन ये हुआ था जी कि चूँकि रिसीट फ्रॉम इंश्योरेंस जो है वो इनकम के किसी हेड में डिफाइन नहीं है तो इसलिए इस पर टैक्स अप्लाई नहीं होगा। तो इनकम जो है वो उसके हेड्स जो हैं वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में डिफाइन है। ये सेक्शन 11, 12, 15, 18, 37 और 39 जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी है, इनकम फ्रॉम बिजनेस है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स है या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। तो ये सारी इनकम जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में डिफाइन है। तो चूँकि ये इंश्योरेंस प्रोसीड जो है ये कहीं भी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में डिफाइन नहीं है, इसलिए जो अपीलेट ट्रिब्यूनल था इसने डिसीजन दिया कि जो रिसीट्स फ्रॉम इंश्योरेंस पॉलिसी है वो मेच्योरिटी के बाद जो रिसीव हो रही है आपको उस पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता। तो अब ये क्वेश्चन बनता है जी इसको डिक्लेयर कर कहाँ करना है। तो इसकी डिक्लेरेशन जो है चूँकि इनकम में कहीं भी नहीं हो सकती तो ये सीधा रिकन्सिलेशन वाले पोर्शन में आप जाएंगे और इनफ्लोज में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे जो चीज़ें अवेलेबल हैं ये सबसे पहले इनकम नॉर्मल इनकम है, दूसरी एग्जाम्प्ट इनकम है जो कि आपने रिटर्न में डिक्लेयर की हुई हो वो यहाँ पे शो कर सकते हैं। इसके अलावा फाइनल टैक्सेशन वाली इनकम है,
इसके अलावा एडजस्टमेंट इन फ्लो है, फॉरेन रेमिटेंस और ये बाकी चीज़ें आ रही हैं, तो इसमें कोई प्रॉपर एग्जैक्ट हेड अवेलेबल नहीं है। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि ये जो एडजस्टमेंट्स इन एंड इनफ्लोज है, इसमें देखें तो यहाँ पे एडिशन का ऑप्शन अवेलेबल है कि आप इसमें डिस्क्रिप्शन ऐड करके कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं। तो बेहतर ये रहेगा कि आप इसमें ऐड करें, इसको क्लिक करें और यहाँ पे लिख दें कि प्रोसीड फ्रॉम इंश्योरेंस पॉलिसी। तो ये आप डिस्क्रिप्शन आप डालेंगे तो ये डिस्क्रिप्शन जो है सामने नज़र आ जाएगी कि ये प्रोसीड फ्रॉम इंश्योरेंस पॉलिसी है और इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन आने के चांसेस कम हो जाएंगे। अगर आप इधर अदर्स में कहीं डाल देंगे तो अदर्स तो वैसे ही मशकूक होते हैं कि भाई अदर्स में क्या डाला हुआ है, ये तो एक ही इसके ऊपर आपको क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, अल्दो कि आप जवाब दे के उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं कि ये मेरी इंश्योरेंस प्रोसीड्स हैं, लेकिन बेहतर ये रहेगा कि आप इधर एडजस्टमेंट्स वाले ऑप्शन पे शो करें इसको और यहाँ पे इंश्योरेंस पॉलिसी की डिटेल दे दें कि भाई ये मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी थी जो मैच्योर हुई थी। अब इंश्योरेंस पॉलिसी जो होती है इसके भी दो पोर्शन होते हैं, एक वो पोर्शन है कि जो आप एनुअली प्रीमियम देते रहे हैं और दूसरा वो कि आपको वो प्रीमियम जो है वो इन्हेंस होके आपको मिला है विद प्रॉफिट्स और बाकी जो भी प्रोसीड्स होती हैं जिस तरीके से वो अमाउंट आपको मिलती है। तो जो आप एनुअली प्रीमियम देते जा रहे हैं वो बेहतर ये है कि आप हर साल उसको अपने पर्सनल एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में शो करें। एक तो ये भी होगा कि एविडेंस हो जाएगा कि आपने इंश्योरेंस पॉलिसी कोई ली हुई थी और जब वो प्रोसीड इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो मैच्योर हो जाती है तो उसको वहाँ से आप जो एसेट्स वाला पोर्शन है उसमें से एक्सक्लूड करेंगे और यहाँ पे वैल्यू इन्हेंस वैल्यू जो है वो यहाँ पे शो करेंगे जो एक्चुअली आपको मिली है। तो ये बेहतर तरीका रहेगा। आई होप जो चीज़ मैं क्लियर करना चाहता था वो क्लियर हो गई। अगर फिर भी किसी को कोई अंडरस्टैंडिंग फर्दर इसके ऊपर चाहिए हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसका अलर्ट आपको मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।